जय श्री राम। सुमंत्र को वापस भेजने के पश्चात रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित गंगा के किनारे आते हैं और केवट से नाव मांगते हैं गंगा पार उतरने के लिए। परंतु केवट अपनी नाव पर बिठाने से मना कर देता है और कहता है कि प्रभु, आपकी धूली में तो कोई चमत्कार है, कोई जादू है, कोई जड़ी बूटी है, क्योंकि आपके चरणों की धूली से पत्थर अहल्या बन जाती है। अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मैं तो मारा जाऊंगा, मेरी तो रोजी रोटी ही यही है, इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो हे प्रभु, अगर आपको मेरी नाव में बैठना है तो पहले मुझे अपने पैर धोने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको अपनी नाव पर बिठाऊंगा। तो केवट की चतुराई में छिपे हुए प्रेम को देखकर प्रभु हंस देते हैं और उसे अपने पाँव धोने की इजाज़त दे देते हैं। तो आइए आज इस चरित्र को सुनते हैं। जय श्री राम। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जेहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। भला जिनके वियोग में पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को बरबस भेज स्वयं गंगा के किनारे चले आए। मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोर कछुअही। और आकर उन्होंने नाव मांगा, परंतु केवट नहीं लाया और बोला कि मैं आपका सारा भेद जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की धूली में मनुष्य बना देने की कोई जड़ी बूटी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनियो मुनि धरणी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसको छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, फिर पत्थर से तो मुझे काट कठिन नहीं है, मेरी नौका भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। रहने दीजिए, मेरी नौका उड़ जाएगी, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मैं ऐसा ना करूँगा। यही प्रतिपालियों सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो, जो प्रभु पार अब सिगा चाहियो, मोहि पद पद पखारन कहियो। इससे मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। यदि आप अवश्य ही पार ही जाना चाहते हैं तो मुझे चरण कमल धो लेने की आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पे जब, लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। हे नाथ, आपके चरण कमलों को धोकर तब नाव पर चढ़ाऊंगा, आपसे नाव की उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ जी की सौगंध है, मैं ये सारी बात सच कहता हूँ, चाहे लक्ष्मण मुझ पर बाण ही क्यों न चला देवे, किंतु जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक ही कृपालु आपको मैं पार न उतारूंगा। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट के बैन, चितई जान की लखन तन, बिहसे करुणायन। तब केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी को सुनकर सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए दया के धाम श्री रामचंद्र जी हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। फिर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले कि अच्छा वही करो जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए। जाओ, जल लाकर शीघ्र ही पाँव धो लो, देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। जासु नाम सुमरित एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटी निहोरा, जेहि जगु किए तेहि पगहु तिथोरा। जिसका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी ने
केवट से प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को 3 पग से भी कम बना दिया था। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई, परंतु उनकी बातें सुनकर मोह बुद्धि हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठोते में पानी भरकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। फिर आनंद के उमंग में वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा। उस समय देवता लोग उस पर फूल वर्षा कर प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि इसके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवारो। पितृ पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले बार। श्री रामचंद्र जी के चरण धोकर कुटुंब समेत स्वयं उस जल को पीकर अपने पितरों को पार कर फिर सानंद श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया। उतरी ठाड़ भई सुर सरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। सीता जी, श्री राम जी, गुह और लक्ष्मण जी नाव पर से उतरकर गंगा की बालू पर खड़े हो गए तो केवट ने उतरकर दंडवत किया। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे कुछ उतराई तो दी नहीं। पिए ही की सी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। तब पति के हृदय की बात जाने वाली सीता जी ने प्रसन्नचित से मणि जड़ित मुंदरी उंगली से निकाली। दयालु श्री राम ने केवट से कहा कि अपनी उतराई लो। केवट ने श्री रामचंद्र के चरण पकड़ लिए। नाथु आज में काह न पावा, मिटी दोष दुख दारिद दावा। बहुत काली में कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। हे स्वामी, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग मिट गई। मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज ही तो भरपूर मजदूरी दी। अब कछु नाथ न चाहई मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय आप जो कुछ देंगे वह प्रसाद सिर पर धर कर ले लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। और तब दया सागर श्री रामचंद्र जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब मजनू करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिय सुर सरई कहूँ कर जोरी, मात मनोरथ पूरब मोरी। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव जानकर पूजन प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिए बिने प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बनबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर आपकी पूजा करूं। प्रेम से भरी हुई सीता जी की यह प्रार्थना सुनी। तब पवित्र जल से यह सुंदर शब्द निकला, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही। तब प्रभाव जगत विदित न केही, लोकप होई बिलोकत तोरे। तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे राम जी की प्रिया सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी बिने सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देव असीसा, सफल होन हित निज बागीसा।
तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, ये मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजहि सब मन कामना सुज सुरहि जग छाई। अपने प्राणनाथ और देवर लक्ष्मण सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुंचोगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोहि कहूँ गर जाहु, सुनित सुख मुख भाउर दाहु। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गुह से कहा कि अब आप लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय जलने लगा। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विने सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला कि हे रघुकुल मणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। जे बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे, मैं वहां आपके लिए सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। फिर मुझको जैसी आज्ञा देंगे मैं करूंगा। हे राम जी, इसके लिए मैं बार बार आपकी दोहाई देता हूँ। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गो हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। निषाद के इस स्वाभाविक स्नेह को देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर तो अपने जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाय सुर सरई माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी श्री गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके श्री गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद, लक्ष्मण और सीता जी को साथ ले वन में चल पड़े। तेहि दिन भयो बिटप तरत बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहां का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने प्रातःकालीन कृत्य कर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। उस राजा का सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और वेणी माधव सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडारा भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हुनई प्रतिपक्षी पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। क्षेत्र की अगम भूमि ही सुंदर गढ़ है, जिसको शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते। और सब तीर्थ ही सेना और उसके उत्तम योद्धा हैं, जो पाप रूपी सेना का नाश करने वाले हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखे बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुनु अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, सुंदर सिंहासन, अक्षय वट, छत्र और गंगा यमुना चंवर थी, जिन सब का दर्शन करने से दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। सेवई सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। ऐसे प्रयाग की समाज की पुण्यात्मा और पवित्र साधु जन सेवा करते हुए समस्त मनोकामना को प्राप्त करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त बंदी जन प्रयाग का विमल यशोगान करते हैं।
को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजन मृगराव, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवीर सुख पावा। प्रयागराज की महिमा का वर्णन कोई क्या करेगा। वह पाप रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह के समान है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज को देखकर श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। कही सिए लखनई सखई सुनाई, श्री मुख तीर्थ राज बढ़ाई, कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से सीता लक्ष्मण और निषाद जी को तीर्थराज की बड़ाई कहकर सुनाई और फिर प्रणाम कर वहां के वन बाग को देखते हुए प्रेम पूर्वक महात्म कहते हुए चल दिए। यही विधि आई बिलो की बेणी, सुमृत सकल सुमंगल देणी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार अब वह सुमंगल दाता त्रिवेणी के तट पर पहुंचे, उसका दर्शन किया, फिर स्नान किया और महादेव जी की सेवा तथा समस्त देवताओं की यथोचित पूजा की। तब प्रभु भरद्वाज पह आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कह जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। पश्चात मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए और दंडवत करते हुए मुनि ने आज उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में जो परमानंद का सुख हुआ वह कहा नहीं जाता। दीन असीस मुनीस उर, अति आनंदु असि जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनु किए विधियानी। मुनिवर भरद्वाज ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और ऐसे प्रसन्न हुए मानो ब्रह्मा ने समस्त सुकृत का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।